वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज वन रक्षक का पेपर हुआ है और वन रक्षक का 13 नवंबर की दूसरी शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं हम चर्चा करते हैं। राजस्थान जीके के और करंट के, क्योंकि साइंस और मैथ और इसके अलावा राजस्थान जीके है और राजस्थान का करंट है। तो आपको इससे पहले कल के दोनों पेपर और आज सुबह के पेपर वो आपको पूरी आंसर की बता दी गई है। आपको पता भी लग गया होगा कि आप तैयारी किस प्रकार की कर रहे हैं और ये जो अधीनस्थ बोर्ड है वो किस प्रकार की क्वेश्चन डाल रहा है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, संतुलित क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। आने वाली जो रीट की भर्ती है, चाहे सीएटी की भर्ती है, उनके लिए ये सोच के मान के चलो आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है। तो स्टार्ट करें हम करते हैं राजस्थान जीके के करंट से स्टार्ट होते हैं। देखो, एक संतुलित, पहले मैथ दी है, फिर साइंस दी है और उसके बाद में उसने करंट दिया है। और करंट के प्रश्न तो जिसने लगातार नानक क्लासेस को फॉलो कर रखा है, कंटिन्यू जुड़ा हुआ है, शायद मेरे हिसाब से आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए किस नीति को मंजूरी दी है? तो राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022। चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया? तो राजस्थान पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर। और ये मिताली राज जी आजकल कमेंट्री भी करने लगी। आपको पता है आज इंग्लैंड और पाकिस्तान का फाइनल हुआ था वर्ल्ड कप और उसमें इंग्लैंड जीत गया। उसमें भी देखो मिताली राज थी। तो देखो प्रश्न आ गया, राजस्थान के, इनका जन्म जोधपुर में हुआ था, जून 2022 में उन्होंने घोषणा की थी। और ये प्रश्न देखिए, बहुत बार बता चुका हूं, अप्रैल 2022 तक कितनी संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं? 143। और हमारी बुक बाजार में ऑब्जेक्टिव टाइप बुक है और मैं टेलीग्राम पे आपको लगभग सारे क्वेश्चन डाल चुका हूँ। लगभग देखो, एक आधा अपवाद होता है, अलग बात है। बुक के अंदर, पीडीएफ के अंदर, वीडियो के अंदर जो भी आए हुए हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है हर एक क्वेश्चन का। फिर ये देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन के अपवाद होते हैं क्योंकि उप तहसील बन गई, तहसील बन गई, इनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी सरकार देखो, अब जोधपुर, सौगात जोधपुर है, जोधपुर मिल गया। टिड्डी नियंत्रण पुस्तक का विमोचन, ये स्पेशल, तो लालचंद कटारिया, कृषि मंत्री पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने इसका विमोचन किया। और फिर देखिए, रिप्स योजना का पूर्ण रूप क्या है? रिप्स, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। और ये देखिए, पहली पारी में आया था कि उसने मार्च 2021 के अंदर उत्सव पोर्टल में राजस्थान का स्थान चौथा, लेकिन अब जुलाई के अंदर राजस्थान प्रथम स्थान पे है। और ये देखिए, दोबारा रिपीट हो गया। फर्स्ट ग्रेड में आया था राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? जयपुर में। अब फिर आ गया यहाँ पे। और अभी जयपुर और जोधपुर के अंदर जो फेस्टिवल चल रहे हैं ना, उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। क्वेश्चन सेकंड ग्रेड है, ये रीट में पक्के रिपीट होंगे। और ये देखिए, चौथी बार प्रश्न आया, ये चौथी बार, दो बार फर्स्ट ग्रेड में, एक बार वनपाल में, चौथी बार आ गया कि सहकारी बैंक बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर किसके सहयोग से? तेलंगाना स्त्री निधि। और राजस्थान तीसरा बना है। देखो, 4 बार पिछले 3 महीनों में क्वेश्चन आ चुका है। और पशु गणना सर्वाधिक किससे की है? सबसे ज्यादा पशुधन बाड़मेर में। गलत युग्म चुनना है ग्रंथ से, यानी साहित्यिक ग्रंथ है, और रीट में तो स्पेशल लिख रखा है साहित्यिक ग्रंथ, साहित्यिक टॉपिक लिख रखा है, इसका मतलब छान देना। और मैं आरबीएससी की बुक करवा रहा हूँ 9 से 12, एक एक पॉइंट से लाइन से क्वेश्चन उठा के आपको बना के दे रहा हूँ। यूट्यूब पे क्लास दे रहा हूँ, आज तो संडे है, छुट्टी थी, और नानक क्लासेज ऐप पे टेस्ट दे रहा हूँ कि आपका प्रश्न गलत नहीं हो। अब देखो, क्योंकि 9वीं क्लास में पूरी कर चुका हूँ, लास्ट 7वां लेसन रहा है, वो कल हो जाएगा। देखो, दलपत खुमान रासो दलपत विजय, बिल्कुल सही है। द्वारकानाथ भट्ट राग चंद्रिका, बिल्कुल सही है। विजय दान देथा की आशा धरनी है, कुंभा की संगीत राज है। तो कई तो हिंट मिल जाते हैं अपने आप। और ये देखिए, अभी 2022 मई के अंदर एक पेपर हुआ था, उसमें पूछा था कवल्यमाला में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? फिर रिपीट हो गया, 18। और जल्द ही हम रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए पूरी कोशिश की जा रही है कि इस नवंबर के लास्ट में राजस्थान जीके की जितने भी आपके टॉपिक हैं, रीट लेवल फर्स्ट के 180 नंबर के और रीट लेवल सेकंड के 80 नंबर के, उनकी बुक, आए हुए क्वेश्चन, आरबीएससी बुक, और जो भी इंपॉर्टेंट है हर एक टॉपिक के ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक बाजार में निकालने जा रहे हैं। तो आप सभी का सहयोग रहा तो जल्दी बुक आ जाएगी। फिर देखो, जनगणना में 1 मिलियन से कम जनसंख्या, 1 मिलियन के विद्यार्थी तो ये नहीं समझोगे, यानी 10 लाख से कम जनसंख्या जैसलमेर और प्रतापगढ़ की है। जैसलमेर के लगभग 6 पॉइंट कुछ और प्रताप की 8 पॉइंट कुछ लाख है। और उसके बाद में सिरोही है, सिरोही की थोड़ी ज्यादा, 10 पॉइंट कुछ ज्यादा, 2 ही है। ये महल, छत्रियां, छत्रियां महल बावड़ी बड़े प्रश्न आ रहे हैं। देखो, मुबारक महल, मुबारक महल टोंक का है। सुनेरी कोठी, एक थम्बिया महल, देखो पहले तो एक थम्बिया महल है डूंगरपुर का, तो डी का 1 नंबर मिलाओ, आ गया।
रेशमा महल, तो रेशमा महल सीकर का होना चाहिए, या इसमें मिलेगा तो मिलाना है, तो रेशमा महल सीकर का, तो आ गया सी का 3। देखो सी का 3, सी का 3 ये आ गया। सुनहरी कोठी एक टोंक में है, मुबारक महल जयपुर में, तो ए का 4 ये उत्तर हो गया, ऐसे मिलाना है। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत, जिसे राजस्थान का गजेटियर कहते हैं, मोहनोत्नेसी। पंसारी की हवेली, अब देखो पहले पेपर में भी आया था, इसमें भी हवेली पक्की आ रही है, हवेली श्री माधोपुर में। दाती मारवाड़ी की एक उपबोली राजस्थान के किन क्षेत्र में बोली जाती है, तो मारवाड़ी की है, तो ये देखो ऑप्शन से के हिसाब से कट सकता है, बाड़मेर। और ये देखो अभी मंदिर में कुछ दिन पहले मैंने करवाया था, झालावाड़ के सूर्य मंदिर को जाना जाता है 7 सहेलियों का मंदिर। डूंगरपुर की नवलखा बावड़ी किसने बनाई थी, प्रेमल देवी ने। पहली पारी में आया था कि बूंदी की जो बावड़ी है वो किसने बनवाई थी, रानी जी की। और देखिए आभूषण तो पहन ही पहनाएगा एग्जामिनर, हर पेपर में एक आभूषण आपको पहनाए पहनाएगा। टड्डा आभूषण बाजू का, यानी हाथ का होता है बाजू का। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति प्रथम बार कब घोषित हुई, 2010 में। कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं, जब मैंने ऊर्जा संसाधन के क्वेश्चन करवाए, मैंने एक ही बात बोली थी कि आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए। अब सीधा ही पूछ रहा है परंपरागत नहीं है, इसका मतलब सौर ऊर्जा नहीं है, परमाणु और तापीय ये तो परंपरागत है। अब किसी विद्यार्थी ने यही गलत कर दिया, अब जिस विद्यार्थी ने इसका ये उत्तर लगाया है, तो परंपरागत यानी परंपरा से, अब सौर ऊर्जा तो नया है, जल विद्युत तापीय परमाणु ये पुराने हैं। 1857 की क्रांति के दौरान देशी रियासत पॉलिटिकल एजेंट, ये देखो आरबीएससी से क्वेश्चन उठा लिया। जयपुर का कर्नल इडन, बीकानेर का जेडी हॉल नहीं है, ये सिरोही का जेडी हॉल है। जोधपुर का मैकमोसन, उदयपुर का सावर्स, तो बी गलत हो गया। बहुत ही सिंपल, बड़े ही शानदार प्रश्न। लच्छी राम जी, मैंने कहा था ना लोक नाट्य पढ़ लो, कुचामनीर तुरा कलंगीर फिक्स है, ये प्रश्न आने हैं कुचामनी के। चंपानेर की संधि 1456 को कुंभा के विरुद्ध मालवा और गुजरात ने की थी। और ये इतना फेवरेट है, ये एग्जामिनर शायद कहीं एग्जामिनर या दिनस्थ बोर्ड के है ना, ये जल दुर्ग में बड़े रह रहे हैं, जल दुर्ग का प्रश्न आ रहा है। और कोई दुर्ग, दुर्ग का सीधा जिला पूछा, जल दुर्ग पूछ रहा है, को नहीं है तो गागरोन का भी है, भैंस रोड का भी है, ये भी है, ये परवन नदी के किनारे है, ये झालावाड़ वाले आगे तो बटनेर हो गया। जोधपुर का वह स्थान जो छत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर मंडोर होगा। मंडोर की छत्रियां, ठीक है, जोधपुर के अंदर, और प्राचीन राजाओं के उद्यान राजधानी वगैरह मंडोर है। उनियारा चित्रशैली की विशेषता बताओ। अब यहाँ पे मिश्रण बताना है, नहीं पता आपको, लेकिन ध्यान रखना बूंदी का प्रभाव पड़ा है इस शैली पे, तो जयपुर और बूंदी हो गया। जिला कलेक्टर, देखो आप कहते हैं ना हम आईएएस की तैयारी करेंगे, कलेक्टर बनेंगे, जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य होता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा का। राजस्थान से अधिकतम 4 बार राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, ये काफी गहराई से प्रश्न पूछा है, रामनिवास मिर्गा जी। सही प्रयोजना जवाई बांध, दोबारा रिपीट हो गया ये प्रश्न। और क्रांतियों से प्रश्न बढ़े, 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक कौन था। अब ये गहराई से पढ़ने का मतलब है, मैं आपको प्रूफ दूंगा, आरबीएससी की बुक कक्षा 9 पहला ही चैप्टर है, और उसमें सारे राजा मैंने बताए थे, 5 प्रश्न लगभग राजाओं के बताए, तो उदय सिंह है। कौन है, उदय सिंह। राजस्थान में कजली तीज, कजली तीज का मतलब बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, भादवेरी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। नवल संप्रदाय, नवल संप्रदाय जोधपुर का है। ये देखिए बड़ा ही शानदार प्रश्न है, हाल ही में हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक सेवा प्रशासन संस्थान का कार्य प्रशिक्षण करना, इसके जो नए अध्यक्ष भी बने हैं सुधांश पंत। कामड़िया रामदेव जी। वन सबसे ज्यादा उदयपुर के अंदर, जरूरत ही नहीं है इनको तो बताने की, याद ही रहेंगे। अब देखो ये प्रश्न पर्वत चोटियों और ऊंचाइयों के अवरोही क्रम के अनुसार, अवरोही का मतलब होता है बड़ा फिर छोटा, तो इसमें देखो सबसे बड़ी चोटी आपके सामने सीधी दिखाई दे रही है कि नागपाड़ इन सबसे बड़ी है। नागपाड़, फिर भेरच बाबाई, और ये चोटी हो जाएगी, तो कौन सी हो जाएगी, उत्तर ही आ जाएगा। तो बड़े नजदीक से पूछा, नागपाड़ नहीं है, जैसे नागपाड़ तो है ये लगभग 795, इसमें भेरच हो रहा है, हाँ भेरच आएगा इसके अंदर, क्योंकि भेरच 795 नहीं, थोड़ा सा बड़ा है भेरच के बाद, तो भेरच से उत्तर आ जाएगा इसका, ठीक है। वैसे बेराट भी है, लेकिन बेराट थोड़ी छोटी है, 704 है, तो उत्तर सी आएगा। ये बहुत गहराई से। भीम की डूंगरी और बिज्जक की पहाड़ी कहाँ पे, तो विराट सभ्यता से संबंधित है। कथन गलत बताना है। अरावली सबसे पुराना है, बिल्कुल। पश्चिमी रेतीला मैदान 33 सागर का अवशेष है, बिल्कुल सही है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना भूमि का विस्तार है, ये भी सही है। सिंधु नदी उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण किया है, ये गलत है। द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया था,
द्वितीय शाखा हुआ था 1534 में, उसमें कर्मावती थी तो राणा सांगा की पत्नी, और आक्रमण किया था बहादुर शाह ने गुजरात वाले ने। उत्तरी दक्षिणी गलियारा, ये से उत्तरी दक्षिणी गलियारा में धौलपुर जिला आता है। राजस्थान में प्रत्यार वंश के शासक हरिश्चंद्र की, ये प्रश्न इतनी बार पेपर में आता है पूछो मत। मंडोर इसकी राजधानी थी। और फिर पूछा है बबुल कत्था उत्पादक क्षेत्र, तो कत्था खेरोड़ी कथोड़ी जाति करती है, तो इसके हिसाब से उत्तर उदयपुर चित्तौड़गढ़ होना चाहिए। बाकी क्या माने, देखो बहुत नजदीक मामला है। हकीम खां सूरी हसन खां मेवाती, याद रखना हकीम खां सूरी महाराणा प्रताप की थी। नदियों की लंबाई, ये बड़ा गहराई से शानदार प्रश्न पूछा है। इस बेचारे ने तो वैसे इसको इसको गलत मान लिया। माही, देखो लूणी की 495 है, चंबल की 1050 है, बनास की भी है, माही की इतनी नहीं है, भी 467 नहीं है, ये गलत है। राजस्थान से विधानसभा के सदस्य और विद्यार्थी, रीट के विद्यार्थी गौर कर लेना, स्पेशल टॉपिक है यहाँ पे। तो राजस्थान से विधानसभा के सदस्य नहीं थे, वीटे कृष्णाचारी थे, हीरालाल शास्त्री थे, जयनारायण व्यास थे। जेबी कृपलानी कहां से आ गए राजस्थान के लिए। और ये देखिए बड़ा ही गहराई से प्रश्न पूछा है, महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया? लॉर्ड रिपन। 1874 से 84 के आसपास रहते सज्जन सिंह। फिर नस्ल पूछिए, गौवंश की नस्ल, तो थार पारकर तो पश्चिम में है ही, राठी उत्तर पश्चिम में है, और गिर मध्यवर्ती और दक्षिणी पूर्व में है, लेकिन कांकरेज दक्षिणी पूर्व में नहीं है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के बारे में बताना है। कोपेन, तो कोपेन CW बताना, जी से गंगा, गंगा कहाँ जाएगी, जलवायु पाई जाती है, गंगा का क्षेत्र कौन सा आ जाएगा, तो अर्ध शुष्क प्रदेश आ जाएगा, क्योंकि शुष्क तो हो नहीं सकता, दक्षिणी पूर्वी हो नहीं सकता, हाड़ौती का पठार नहीं हो सकता, तो अर्ध शुष्क प्रदेश में हो सकता है ऊपर वाला ये क्षेत्र, मान ले इसका उत्तर। और तो इसमें क्या आ सकता है, हाड़ौती, दक्षिणी पूर्वी प्रदेश। अब दक्षिणी पूर्वी, अब देखो इसका उत्तर, क्योंकि अब दक्षिणी पूर्वी प्रदेश भी हो सकता है, लेकिन एकदम दक्षिणी पूर्वी प्रदेश है तो जिले तो जी में आएंगे नहीं। बाकी देखो क्या मानते, एकदम क्लियर हो सकता है बी उत्तर हो इसका। राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा है, ये तो वनपाल में भी आया था, यहाँ फिर आ गया। फिर देखो खनिज से प्रश्न क्या है, कॉपर, कॉपर यानी तांबा, तो तांबा कहाँ होता है, तांबा देख लो खान 2-3 है, पहले तो जिप्सम देख लो, जामसर लिख रखा है, जमसार। बी का 4, बी का हो गया 4, यहाँ है बी का 4, और यहाँ भी बी का 4। सीसा जस्ता तो सीधा ही पड़ा, जामर कोटड़ा फेवरेट आता ही आता है। सी का 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 नहीं, ये उत्तर हो गया। कॉपर हो गया खोदरीबा, फिर जिप्सम जामसर, रॉक फॉस्फेट जामर कोटड़ा, सीसा जस्ता। अच्छा रॉक फॉस्फेट 2 नंबर, रुको रुको ये भी गलत हो गया, दोबारा चेक करते हैं इसको। रॉक फॉस्फेट करना है जामर कोटड़ा, डी का 1 होगा, ये हो गया भाई, यही है। 1 का 3, हाँ ये है उत्तर। राजस्थान में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कोटा के अंदर है। गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन में लगता है। कौन सा सुमेलित नहीं है, देखो राजा, बीकानेर के राजा राठौड़ थे, सांगा गोहिल थे, अजय राज चौहान थे, खेतड़ी सिंह सिसोदिया नहीं थे। ये देखिए ये अपवादिक प्रश्न है, जिसने गहराई से पढ़ा हो सकता है उत्तर सही हो। रूपाहाली और सुनहरी छपाई राजस्थान के किन जिलों की प्रसिद्ध है? किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा। गोवर्धन पूजा, हमने अभी दीपावली बनाई है, दीपावली के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष आता है। ये देखिए ये प्रश्न बड़ा ही शानदार है, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। डांग किसकी लगानी है? डांग की रानी करौली, इसका मतलब डकैत प्रभावित क्षेत्रों में, ये तो सही है। 8 जिले भरतपुर, करौली, धौलपुर, और ये है, ये भी सही है। 1994-95 में ये चली थी, 26 प्रखंडों में चली थी, ये भी सही है। गलत बताना है तो ये गलत है। 100% वित्त पोषित है केंद्र सरकार, ये गलत है, ये राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है, तो 3 नंबर गलत होगा। दादू दयाल जी के शिष्य, 152 शिष्यों में से 52 स्तंभ, रज्जब जी थे, गरीब जी थे, सुंदरदास जी, लालदास जी नहीं थे। अलवर क्षेत्र की लोक देवी, जब जब अलवर का नाम आता है मैं 3 बातें बताता हूँ, जिलानी माता, नारायणी माता, धोला माता। जिलानी माता। पुरिया नामक पात्र किसका? गौरी नृत्य का है, गौरी का, तलवार लेके खड़ता है ना, उसको पुरिया कहते हैं। और निम्न में से कौन सा काला हिरण है? ताल छापर है। और ये नदी आ गई भाई, नदी देखो बनास खमनोर की पहाड़ियां, बिल्कुल सही है। सोम की, ये देखो सागी का जसवंतपुरा, जाखम का सौदे, गलत बताना है। कौन सा? उत्पत्ति स्थान सुमेलित, सुमेलित नहीं है। कौन सी नदी उत्पत्ति स्थान सुमेलित है? अच्छा सुमेलित है, तो बनास खमनोर की पहाड़ी से। जिलों का क्षेत्र भोमट कहलाता है, पहली पारी में भी आ गया भोमट, तो यह ही भोमट आंदोलन भी चला था मोतीलाल तेजावत
सीधा सा पड़ा है। विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए, ध्यान रखना प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यह सारी की सारी सीटें एसटी के लिए आरक्षित। फिर देखो, अगर कोई ग्राम पंचायत राज संस्था अपनी समाप्ति होने पर भंग कर जाती है तो 6 माह में चुनाव होते हैं। और तोरावटी में कौन सी नदी है? कांतली है। और केसरी जी का नाच ऋषभदेव दुलेव, उदयपुर में मंदिर है। और लास्ट पर्सन कौन से में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? वालर, जो ग्रासिया का है, सहरिया का। तो ये आपके टोटल बड़े ही शानदार प्रश्न हैं, कुछ कंफ्यूज करने वाले भी हैं, बिल्कुल बड़े ही शानदार। अच्छे तरीके से आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। सफलता तो आपको मिलनी है, अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। चारों पेपर मैंने आपको करवा दिए, वनपाल के करवा दिए, और आने वाली जो राजस्थान जीके टेस्ट 9 बजे है उसमें ये वापस मैं रिपीट कराऊंगा अच्छे तरीके से सारे के सारे। तो आप अध्ययन करते रहना, पढ़ते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।